Good morning, dear students. I most welcome all of you in this session, and in today's session I am going to teach you 20 questions जिसमें कि आपको पैसेज भी दिए जाएंगे, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, prepositions से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि फिलर पे बेस्ड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हियर द पैसेज इज सेइंग दैट पैसेज को पढ़ने से पहले अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद ही ईजी हो जाता है क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करने में. ओके, तो फटाफट पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स. तो पैसेज में बताया गया होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन. इसको तो हम बड़ा ही आसानी से बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, पैसेज को पढ़े हुए आंसर कर सकते हैं. ओके, क्योंकि डाइवर्सिटी का मीनिंग ही होता है डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट है, डज दिस पैसेज गिव पॉजिटिव मैसेज टू रीडर्स. ये तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू पीपल रिस्पेक्ट गॉड. ये पढ़ने के बाद पता लगेगा. ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपने पैसेज को. ओके, लिखा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वननेस. क्या? वननेस इन द वेराइटीज. वेराइटीज में इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री. Proving this concept for many years, India is a country where it is very clear to see unity in diversity because people of many religions, races, cultures and traditions live together without affecting each others. तो एक दूसरे को बिना इफेक्ट किए हुए लोग भारत में रहते हैं. किसके बावजूद? डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में भी एकता है भारत में, यानी कि क्या है? वननेस है. ओके, इसके अलावा बात कर रहा है फीलिंग्स एंड बिलीव्स टू देयर रिलीजन. और अपने रिलीजन्स में फीलिंग्स भी रखते हैं, बिलीव्स भी रखते हैं. ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फोकसेस. कहाँ फोकस करता है? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता के अस्तित्व पर. इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी. ऑफ कल्चर, कल्चर के, कल्चरल, सोशल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एट्सेट्रा. मतलब कि इन सारे वेरिएशंस के बावजूद भी भारत में लोग एकता में बिलीव रखते हैं. इसके अलावा बात किया गया है, मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज मेक्स मोर कॉम्प्लेक्स यूनिटी. ओके, पीपल इन इंडिया आर यूनाइटेड इन यूनाइटेड. भारत में लोग क्या है? यूनाइटेड है, मतलब कि एक है. इन स्पाइट ऑफ मच डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, जाति के विविधता के बावजूद भी, धर्म के विविधता के बावजूद भी. ओके, here it is talking about castes. Okay, subcastes, communities and languages and dialects. dialects का अर्थ होता है वेरिएशंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज. ओके, फिर बात किया गया, पीपल इन इंडिया आर हाईली स्पिरिचुअल. वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता से रिलेटेड होते हैं. ओके, एंड गॉड फियरिंग, वो गॉड फियरिंग होते हैं इन नेचर में. सो दे गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स रिलीजन. और इसीलिए वो हर एक एक व्यक्ति के रिलीजन को रेस्पेक्ट देते हैं. ओके, तो अब हम पैसेज को बहुत ही थॉरली पढ़ चुके हैं और इस पोजीशन में हैं कि हम चीज़ों को आंसर कर सकते हैं. ओके, पहला है डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? एक्सेप्टिंग एंड लविंग एवरीवन्स रिलीजन. अपनी हमने यहाँ पे पढ़ा है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन. डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस. डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? डिफरेंस. नेक्स्ट, डज द पैसेज गिव पॉजिटिव मैसेज टू रीडर्स. डेफिनेटली वो पॉजिटिव मैसेज ही दे रहा है. यस. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू पीपल रिस्पेक्ट गॉड. क्यों? क्योंकि वो गॉड फियरिंग होते हैं इन नेचर, बिकॉज दे आर गॉड फियरिंग पीपल. ओके, इसलिए चौथा इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, लिखा गया है, माई फ्रेंड इज अवेटिंग डैश मी. यहाँ पे आपको फिल ब्लैंक में फिल करना है. आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विद, फॉर, ओवर एंड नो प्रेपोजिशन. ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके पीछे का थ्योरी बता दूं. एक वर्ड होता है वेट. वेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. ऑब्जेक्ट लेने के लिए इसको एक प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये वेट अपने साथ फॉर लेता है. लेकिन अवेट, अवेट अवेट ऑलरेडी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसको प्रेपोजिशन फॉर की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है. नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, आयशा डैश ऑफ चिकन्स इन द गार्डन. चिकन्स क्या होता है? ब्रूड ऑफ चिकन्स होता है. नेक्स्ट, कैरावन, ब्रेस, क्लस्टर नहीं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, जवाहरलाल नेहरू कम्स
डैश अ रिच फैमिली, कम्स ऑफ अ रिच फैमिली होता है, क्या होगा, कम ऑफ अ रिच फैमिली होता है। नेक्स्ट, इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ विल बी एप्रोप्रिएट इन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है हायर आई गो डैश कूलर आई फील। दो कंपैरेटिव डिग्रीज को एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला, दो कंपैरेटिव डिग्रीज को एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और होगा द हायर आई गो द कूलर आई फील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन हैव आर डन दिस वर्क वेल। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो मेन स्ट्रॉन्ग थियरी है वो है यह है कि ईच प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ओके, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ और नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हैज इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स। यू, ही एंड आई हैव डन डैश वर्क। यहाँ पे योर नहीं चलेगा, देयर नहीं चलेगा, माई नहीं चलेगा, क्या चलेगा, आवर चलेगा। नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि जब कभी भी 231 की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, आवर आएगा। जब कभी भी आप बात करो 2-3 की तो वहाँ पे क्या आएगा, योर आएगा। ओके, अगर जब कभी भी आप बात करते हो 2-1, 2-3 और 2-3-1, जब कभी भी हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होता है क्या, आवर। जब कभी भी हम बात करें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ता है क्या, योर। लेकिन सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आते हैं तो हमें लगाना पड़ता है क्या, आवर। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अगर दोनों जगहों पे थर्ड पर्सन ही हो तो वहाँ पे हम देयर वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो इसलिए आपको पता लग गया होगा कि इस स्टेटमेंट में आवर चलेगा। नेक्स्ट पूछा गया मैस्कुलिन ऑफ स्पिंस्टर, वो क्या होगा, बैचलर। नेक्स्ट एंटेनिम पूछा है एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का एंटेनिम क्या होगा, वेरी सैड, क्या होगा, वेरी सैड। एक्सल्टेंट का अर्थ होता है जोवियल यानी कि हंसमुख, हैप्पी। नेक्स्ट पूछा गया सिनोनिम वर्ड ऑफ फॉर्म, फॉर्म का अर्थ होता है मजबूत यानी कि क्या, रिजिड, क्या होगा, रिजिड। केयरलेस, रेजिस्ट एंड लैक्स नहीं होगा, लैक्स का अर्थ होता है लापरवाह। नेक्स्ट द वर्ब ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव वर्ड है। ओके स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेन नहीं होता, लेसन का अर्थ होता है कम करना, ये नहीं होगा। स्ट्रेंथ एक नाउन है और स्ट्रेंथन क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ब वर्ड है, ये क्या है, नेचर में क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट चेंज द वॉइस, जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है इसके वॉइस को हमें चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। लिखा गया है व्हाट इज ही टीचिंग यू, यानी कि व्हाट आर यू बीइंग टॉट, या तो ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आर यू बीइंग टॉट, या तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू, व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। तो पहला लिखा है व्हाट इज ही इज बीइंग टॉट, नहीं, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं चलेगा। ही इज बीइंग नहीं चलेगा। व्हाट यू बीइंग टॉट बाय हिम नहीं, और इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हुआ, व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स लिखा गया है चेंज द नरेशन, हमें नरेशन चेंज करना है। ओके लिखा गया ही सेड टू यू कॉमा डोंट सिट हेयर, यानी कि ही फॉरबेड यू नॉट टू सिट देयर। अब यहाँ पे हेयर को हमें किस में चेंज करेंगे, देयर में चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर, तो नहीं चलेगा। ओके तो इसलिए ये तो पहले ही गया। लिखा गया ही फॉरबिड यू, जब कभी भी आप फॉरबिड, एक वर्ड होता है फॉरबिड, क्या होता है, फॉरबिड, फॉरबिड ये एक वर्ड है और ये
ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, ओके। इसका सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, फॉरबिडन। और ये एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नो, नॉट, नेवर शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो जिस ऑप्शन में नॉट दिया गया होगा वो क्या है, होगा रॉन्ग होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ओके। तो इसलिए पहला रॉन्ग हुआ। दूसरा रॉन्ग हुआ, हेयर दिया है, ही आस्क्ड में नहीं चेंज करेंगे, उसको किस में रखेंगे, फॉरबिड में ही चेंज करेंगे, ही फॉरबिड यू टू सिट देयर, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट लिखा गया है रिमूव टू, हमें रिमूव टू को रिमूव करना है। टू को रिमूव करने का एक बहुत ही बेहतर रूल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया गया। ही इज़ बीइंग सो क्लेवर टू बी, नहीं, सो के साथ दैट चलता है। ही इज़ वेरी क्लेवर, क्लेवरर दिया होता तो सोचते भी, नहीं चलेगा। ही राधिका इज़ क्लेवरर टू बी प्रॉपर, नहीं। राधिका इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, क्या है, राधिका इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मैन और वीमेन से बनते हैं और उन दोनों शब्दों को प्लुराइज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट। MAN ये एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लुराइज करने के लिए आप इस ए को ई में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, मैन बनेगा, वो इसका क्या होगा, प्लूरल फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैन सर्वेंट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। इम्बैंकमेंट नहीं होता, इम्बाकमेंट होता है। पीरियोडिकली नहीं, ये रॉन्ग, डबल LY होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। कमेटी में COMMITTEE होता है, तो जाके ये करेक्ट हुआ होता है, इसलिए ये रॉन्ग है, और एंजाइज का स्पेलिंग करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी प्रश्न है, कॉमन एरर से रिलेटेड। लिखा गया है माई फादर गिव एन एडवाइस दैट आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, ओके। बड़ी बात तो यह है इस प्रश्न में कि एडवाइस, क्या एडवाइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एब्लिकेन का यूज़ नहीं किया जाता। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एब्लिकेन का प्रयोग नहीं किया जाता। जितने भी डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ करता है उसके पहले ना तो हम आर्टिकल एब्लिकेन का यूज़ करते हैं, ओके, और ना ही इनके साथ इनको हम प्लुरलाइज कर सकते हैं, और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं चलेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर बी में एरर है। किस में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है। एक एन को हटाएंगे तो जाके सेंटेंस क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को शेयर करें, और कमेंट, प्लीज़ ऑल्सो कमेंट which type of video do you want and for which examination you are preparing for. Let me know so that I may work for all of you, and all the things will be very helpful to all of you if I work further. So bye bye and please take care.